हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघाज हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कबीर की साखियाँ और इसी की सीरीज के अंतर्गत साखी नंबर 21। लेकिन सबसे पहले कबीर जी का संक्षिप्त परिचय। भक्तिकाल की ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि मुख्य कवि कबीर जी। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। उसी को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो ऐसी हिंदी की महान विभूति, हिंदी साहित्य की महान विभूति कबीर जी। आज हम यहाँ पर देखेंगे उनकी एक साखी नंबर 21, जो हमें बताती है कि ईश्वर और भक्त और भगवान का संबंध कैसे होता है, या फिर भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी सच्ची भावना है तो आपके लिए दूरियां, अंतर ये किसी भी काम का नहीं रहता या फिर मायने नहीं रहता। वो सब दूरियां कम की जाती है अपने आप, क्योंकि वो भावना महत्वपूर्ण होती है। तो देखेंगे आज यहाँ पर साखी नंबर 21। जल में बसे कमोदिनी, जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जोगे जाको भावना सो ताही के पास। जोगे जाको भावना सो ताही के पास। अब इसकी व्याख्या या फिर इसका अर्थ हम देखेंगे। कमल जल में खिलता है। जल पानी। कमल जल में अर्थात पानी में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है। लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है ऐसा लगता है। अर्थात जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। अर्थात अगर आपके मन में सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम है, तो दूरियां अपने आप मिट जाती है। जैसे चांद और कमल के बीच, जैसे सच्चे भक्त और भगवान के बीच। कितना भी कोसों दूरी हो, वैसे लगता ही नहीं कि वो दूरी थी, क्योंकि सच्ची भावना यहाँ पर महत्वपूर्ण कही गई है। एक बार देखेंगे ये छोटी सी साखी। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जोगे जाको भावना सो ताही के पास। पानी में कमल खिलता है, आसमान में चंदा रहते हैं। जोगे जाको भावना सो ताही के पास। लेकिन जब हम पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों में दूरी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जल में ही, पानी में ही चंद्रमा आए हो। वैसे ही भगवान भी भक्त के पास सभी दूरियां पार करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखी साखी नंबर 21। निश्चित रूप से आज इस साखी के माध्यम से सच्ची भावना हमें पता चली, भक्त भगवान का या फिर सच्ची भावना का महत्व समझ में आया। तो ऐसे नई नई वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ नए नए वीडियोस, नई नई बातें शेयर करना सीखें,
ताकि जो भी अच्छी बातें हमें पता चल जाती है उसका प्रचार प्रसार करने का कारण बनना, ये हमारा काम है। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।